Hello students, so welcome back to the second part of topic circle. So first थ्योरम हमने फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करा था. तो सेकेंड थ्योरम में आते हैं. फर्स्ट उससे पहले बहुत बोरिंग का माहौल बना रखा है. कुछ ना एक्साइटमेंट है ना कोई कमेंट है. अरे भैया कर लो, कुछ तो मोटिवेशन दे दो मेरे बच्चे लोग. सो फर्स्ट थ्योरम में हमने ये पढ़ा था कि जो हमारा टेंजेंट है, सर्कल का जो टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर होगा रेडियस के. ये हमने पढ़ लिया था. तो सेकेंड थ्योरम में हम क्या पढ़ेंगे, जिस इसका उल्टा हमें प्रूव करना. उसमें हमने प्रूव किया था परपेंडिकुलर. इसमें हमें प्रूव करना है कि जो सर्कल में कोई भी लाइन पास कर रही है अगर वो परपेंडिकुलर है तो वो टेंजेंट भी होगी. जैसे अ लाइन ड्रॉन थ्रू the end point of a radius and perpendicular to its tangent to the circle. ये हमारा सेकेंड है कि कोई भी लाइन ड्रॉ करेगा. ये ड्रॉ किया हमने, इसको हमने नाम दे दिया A और B. जहाँ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है उसको हमने P मान लिया और सेंटर हमारा O दे रखा है. ठीक है, बस इतना हमें पता है. और ये भी पता है कि जो OP है इस टेंजेंट के क्या है, परपेंडिकुलर है. हमें प्रूव करना है कि जो AB है हमारा वो टेंजेंट है कौन से पॉइंट से, P पॉइंट से. ठीक है, सो हमारे पास क्या क्या गिवन है लिख लेते हैं शांति के साथ. कि हमारे पास सेंटर क्या दे रखा है, O दे रखा है. दूसरा हमें दे रखा है कि जो OP है हमारा परपेंडिकुलर है APB के. भैया हमने इतना ही पढ़ा था, इसके आगे हमें नहीं आता. अब ये हम प्रूव करेंगे. अब हमें प्रूफ क्या करना है कि जो AB है इज अ टेंजेंट टू द सर्कल. कौन से पॉइंट से, कौन से पॉइंट से, एट द पॉइंट P. अब ये प्रूफ करना है तो भैया कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा. सो कंस्ट्रक्शन क्या होगा हमारा कि हम कोई भी पॉइंट ले लेते हैं Q. हम कोई भी पॉइंट बाहर Q ले लेते हैं. Q इसलिए लेंगे अगर हमें पता चल जाएगा कि Q हमारा बाहर है, किसी भी सर्कल के बाहर है. अगर वो टेंजेंट में है, अगर वो सर्कल में होता तो यानी अगर हम यहाँ पर Q लेते, यहाँ पर Q लेते, यहाँ Q लेते, यहाँ Q लेते और सेंटर से लाइन मिलाते तो हमें पता चलता कि वो रेडियस ही है. सो इसलिए हम सर्कल के बाहर Q पॉइंट लिए हैं टेंजेंट पे. ठीक है, सो हम लिखेंगे टेक a point Q different या other than लिख लो, other than point P ले लिया हमने. इसको हमने ज्वाइंट कराया. ये जो ले लिया इस पॉइंट का हमने नाम ले लिया R. अगर हम प्रूफ कर देंगे जो Q है हमारा टेंजेंट पे लाई कर रहा है बट वो आउटसाइड है वो पॉइंट, तो हमें ये पता चल जाएगा कि जो हमारा AB है वो टेंजेंट है कौन से पॉइंट से, P पॉइंट से. हमें ये पता है कि OQ हमारा सबसे बड़ी साइड है और OP हमारी सबसे शॉर्टेस्ट है, जो कि हमने थ्योरम 1 में प्रूफ किया था. और OP और OR हमारा क्या है, रेडियस है. तो हमें ये भी पता है कि जो OP है हमारा OR के बराबर है क्योंकि ये रेडियाई है सर्कल के. ठीक है, वो रेडियाई है सर्कल के लिए मान लिया. अब हमें ये भी पता है जो OQ होगा वो हमारा ग्रेटर होगा OP और OR से, क्योंकि भैया ये मैंने पहले ही बताया था ये सबसे बड़ी साइड है. अगर वो OQ बराबर आ गया OP के तो दैट्स मीन वो रेडियाई हो गया हमारा. तो हमें रेडियाई तो था नहीं. अगर हम देखा जाए तो Q हमारा बाहर है तो ये बराबर तो है नहीं, यानी ये बड़ा है तो ये इक्वल तो है नहीं. तो इससे हमें ये प्रूफ होता है जो Q हमारा क्या है, इट्स आउटसाइड द सर्कल. अगर हमने ये प्रूफ कर दिया कि वो आउटसाइड ऑफ द सर्कल है तो इससे हमें पता चलता है कि वो जो Q पॉइंट है वो P पॉइंट के बाहर, मतलब P पॉइंट के अलावा कहीं और बना हुआ है. तो इससे हमें ये प्रूफ हो जाता है कि जो AB है टेंजेंट है टू द सर्कल
कौन से पॉइंट से? P पॉइंट से। दैट्स ऑल, थैंक यू।